उमस भरी जानलेवा गर्मी और चमकी बुखार का भीषण कहर। इस वक्त बिहार, ये दो खबरें सुनकर किसी का भी कलेजा बिहार की खबर का सुनकर कांप सकता है। एक तरफ राज्य में लू की चपेट में आने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं सूबे में चमकी बुखार ने 100 से ज्यादा मासूमों को मौत की नींद सुला दिया है। आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मुजफ्फरपुर के उसी अस्पताल पहुंचे जहां चमकी बुखार सबसे ज्यादा जाने ले चुका है, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि उन्हीं के सामने दो बच्चों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। पांच छह डॉक्टर आके मिल गया जो प्राणी से निकल गया है। तो अब बोल रहा है जो ऑक्सीजन छोड़ा दिया, बोला है आप नीचे जाओ इमरजेंसी वार्ड में। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार में कब तक ऐसे ही मरते रहेंगे मासूम? मुजफ्फरपुर में बीमार अस्पताल, घड़ी घड़ी दम तोड़ते बच्चे। चमकी बुखार बना यमराज, सिस्टम ने किया सरेंडर। रहस्यमयी बुखार से हाहाकार, लेकिन देर से क्यों जागी सरकार? 100 से ज्यादा बच्चों की सांसें थम गईं, कई माओं की गोद सूनी हो गई। 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत गया है। बिहार में चमकी बुखार से मौत का आंकड़ा 100 को पार कर गया और इसी दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। हर्षवर्धन के सामने ही 2 बच्चियों ने दम तोड़ दिया। मंत्री के सामने ही बीमार बच्चों के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। मंत्री को काले झंडे दिखाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल टीम के साथ मीटिंग भी की, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर चमकी बुखार से बच्चों की मौत का सिलसिला कब रुकेगा? बताओ क्या हुआ, बताओ ना। अभी अंदर डॉक्टर साहब अंदर गए हैं, हर्षवर्धन जी, उनके सामने ही हो गया क्या डेथ? क्या बच्चे को क्या नाम था, क्या कितना साल का? 5 साल का। कितने दिन से भर्ती था? क्या हुआ था? चमकी लगा है। चमकी ना लगा, क्या भर्ती में लगा? भर्ती में लगा, ऐसा से इलाज ना कर ले ठीक से। इलाज ऐसे ना करेगा। यही वो महिला है जिसकी 5 साल की बेटी निशा की केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के सामने ही सांसें रुक गई। बिटिया की मौत के बाद मां बेहाल हो गई, अस्पताल में ही फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ, बताओ ना। 5 साल की निशा के अलावा मुन्नी नाम की एक और बच्ची की मौत भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के सामने हुई। मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में चमकी बुखार से बच्चों के मरने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर साल यही कहानी होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इलाके का दौरा किया और मरीजों के परिजन से लंबी बातचीत की। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य को जितनी भी सहायता की जरूरत होगी वो सहायता प्रदान की जाएगी। लेकिन पिछले कई सालों से बच्चे जब मर रहे थे, आखिर सरकार क्या कर रही थी? बड़ा सवाल ये अभी आखिर सरकार क्यों जागी है? रहस्यमयी बुखार के कारण उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मुजफ्फरपुर के SKMCH में बीमार बच्चों के आने का सिलसिला जारी है और मौत का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हालात का जायजा लेने पहुंचे। करीब 4 घंटे तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन अपनी टीम के साथ SKMCH में रहे। एक डॉक्टर होने के नाते भी उन्होंने बीमार बच्चों के परिजनों और डॉक्टरों से बातचीत की। PICU में हर दिक्कतों को बारीकी से देखा। इसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन, अश्विनी चौबे और मंगल पांडे ने SKMCH में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में डॉक्टरों के साथ मीटिंग की। उसके साथ बातचीत की है। एक बच्चों को मैंने कल स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते नहीं
एक डॉक्टर होने के नाते भी देखने का प्रयास किया है। एक एक बच्चे की केस शीट का भी अध्ययन किया है। एक एक ट्रीटिंग डॉक्टर से विस्तार से उसके मरीज के बारे में बात करने की कोशिश की है। इस वर्ष पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले ज्यादा केसेस हुए। डेथ्स भी जो है बच्चों की जो कष्टदायक है, अत्यंत कष्टदायक है। हम इस बात की गहराई को समझ सकते हैं कि किसी भी माता पिता के लिए उसके छोटे बच्चे का मृत्यु का शिकार होना कितनी बड़ी तकलीफ का कारण हो सकता है। और उनकी तकलीफ की कल्पना करके ही हम सबको बेहद तकलीफ होती है। जितने भी 100 बच्चों के माता पिता की हिस्ट्री स्टडी की तो उसमें लगभग मैं समझता हूं कि 85% से ज्यादा तो तकलीफ सुबह सुबह शुरू हुई। किसी को 5 बजे हुई, किसी को दोपहर में 3 बजे हुई, मतलब रात को 3 बजे हुई, किसी को 6 बजे हुई, किसी को 7 बजे हुई। ज्यादातर की हिस्ट्री इसी प्रकार की है। एक निष्कर्ष जरूर निकले कि जो समय पर आ गए उनके निश्चित रूप से अभी भी बहुत सारे आज मरीज मैंने देखे जो आज सुबह आए, समय पे आए और उनके ट्रीटमेंट के कारण वो बहुत अच्छी रिकवरी में थे। क्योंकि आपको बता दें कि जिस दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन एसकेएमसीएच में मरीजों का हालचाल जान रहे थे, उसी दौरान कैमरे में यह भी कैद हुआ कि मरीज वहां जमीन पर लेटे हुए थे और उन्हें मुकम्मल इलाज नहीं मिल रहा था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बीमारी के कारणों पर भी चर्चा की और इस पर लगातार रिसर्च पर बल दिया। उन्होंने इसके लिए एक रिसर्च सेंटर की बात भी कही। मुजफ्फरपुर में विशेषकर और इसके अलावा किसी एक दूसरे स्थान पर एक इंटरडिसिप्लिनरी एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च फैसिलिटी जरूर होनी चाहिए जो केवल तकलीफ होने के समय पर ही रिसर्च नहीं, जो कंसिस्टेंटली कुछ वर्ष तक लगातार रिसर्च करे। 14 जून को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मुजफ्फरपुर में मौत के अस्पताल का दौरा किया और 16 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और उनकी टीम ने। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब थमेगा मासूमों की मौत का सिलसिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब तक वक्त नहीं मिला है कि वो इस इलाके में जाएं, दौरा करें। जो स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं वो पर्याप्त नहीं है और इसी बाबत अब बात की जा रही है कि तकरीबन 100 बिस्तर वाला, 100 बेड वाला एक अलग से आईसीयू बनाया जाए, साथ ही एक रिसर्च सेंटर। बहुत रिसर्च हुआ लेकिन अब तक ठोस नतीजे पर जानकार नहीं पहुंच पाए हैं, विशेषज्ञ नहीं पहुंच पाए हैं। आखिर एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का जो मूल कारण है वो आखिर क्या है। मई और जून महीने में बार बार ये बीमारी दस्तक देती है और अपनी चपेट में दर्जनों बच्चों को ले लेती है। इस बार यह आंकड़ा 102 तक पहुंच चुका है। 100 से ज्यादा बच्चे अलग अलग अस्पतालों में इलाज पा रहे हैं और बताया यह जा रहा है कि जो स्थिति बनी हुई है ये किसी महामारी की तरह फैलता चला जा रहा है। मुजफ्फरपुर से शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। चमकी बुखार को दिमागी बुखार और एईएस यानी कि एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम भी कहा जाता है। अब ये बीमारी मुजफ्फरपुर के अलावा आसपास के जिलों से भी दूर तक पैर पसारती जा रही है। इस रिपोर्ट में हम आपको इस बीमारी के लक्षण भी बताएंगे। पहले इसका फैलाव जान लीजिए। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और केजरीवाल हॉस्पिटल, मुजफ्फरपुर के इन्हीं 2 अस्पतालों में चमकी बुखार से मासूमों की मौत का सिलसिला जारी है। या यूं कहें कि दिमागी बुखार से पीड़ित बच्चों को इन्हीं अस्पतालों में दाखिल किया जा रहा है। लेकिन चमकी बुखार से पीड़ित एक बच्चा मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में भी भर्ती है। शनिवार को पूर्वी चंपारण में 2 और वैशाली में 1 बच्चे की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, सीतामढ़ी के अलावा जहानाबाद तक चमकी बुखार पांव पसार चुका है। जहानाबाद जिले के सदर अस्पताल में चमकी बुखार से पीड़ित 2 बच्चे इलाज के लिए भर्ती हुए। उनमें से एक को शनिवार शाम
पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। स्थिति तो उसको लग रहा है कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम है और उसको यहाँ पे तो ट्रीटमेंट हम लोग नहीं था। हम लोग बेसिक जो ट्रीटमेंट होता है सीजर का दवाई और ये सब चीजें स्टेबल करके उसको हम दे दिए हैं। बाकी हम लोग पीएमसीएच रेफर कर दिए उसको। क्या लग रहा था? बुखारी बाहर का ये और दिमागी बुखार का लक्षण एईएस का मतलब दिमागी बुखार ही होता है। अभी जो चमकी बुखार चल रहा, हाँ, उसी से रिलेशन हो सकता है। अब जानिए कि जिस बुखार से बिहार में हाहाकार मचा है, उस जानलेवा बुखार के लक्षण क्या हैं। एईएस यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम शरीर के मुख्य नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और वो भी खासतौर पर बच्चों में। इस बीमारी की शुरुआत तेज बुखार से होती है, फिर पूरे शरीर में ऐंठन महसूस होने लगती है। इसके बाद शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम में रुकावट आने लगती। चिकोटी काटने पर शरीर में कोई हरकत नहीं होती। बच्चा सुस्ती के बाद बेहोश होने लगता है, दौरे पड़ने लगते हैं, घबराहट महसूस होती है। कुछ केस में तो पीड़ित व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। अगर वक्त पर इलाज न मिले तो मौत हो जाती है। मुजफ्फरपुर ही नहीं, देश भर के डॉक्टर इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि ये चमकी यानी दिमागी बुखार बच्चों में क्यों होता है। 12 और 13 जून को 7 सदस्यीय केंद्रीय जांच टीम मुजफ्फरपुर के दौरे पर रही और अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने खुद वहां जाकर जायजा लिया। मतलब यह है कि इस रहस्यमय बुखार ने सबका सिर चकरा कर रख दिया है। हमने पूछा सभी सिविल सर्जन जितने डॉक्टर थे, जो हॉस्पिटल के इंचार्ज थे, सुपरिटेंडेंट, उन सब लोगों से पूरी टीम को बैठाया, लेकिन उन लोगों को भी इस बीमारी के बारे में कोई ये नहीं है कि बीमारी क्यों हो जा रहा है। वो लोग सिर्फ बता रहे थे कि भाई ये बीमारी पिछले कई एक साल पहले भी बहुत जोर से आया था, बीच में बरसात कम हो गया था और वर्षा जब नहीं होती है तो गर्मी के दिनों में बच्चे को ये बीमारी ज्यादा होता है और इसका एरिया भी अब बढ़ते जा रहा है। पहले कुछ क्षेत्र में था, लेकिन अभी तो मुजफ्फरपुर के अगल बगल में भी ये बीमारी हो रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर और उसके पड़ोसी जिलों में ये कोई नया मामला नहीं है। साल 1995 से यहाँ गर्मियों के मौसम में ऐसी शिकायतें आ रही हैं, यानी पिछले 24 सालों में समस्या काफी ज्यादा बढ़ी है। साल 2014 में इस बुखार के करीब 150 मामले सामने आए थे। दिमाग में होने वाले इस घातक बुखार पर साल 2015 में अमेरिकी शोधकर्ताओं ने रिसर्च की थी। रिसर्च में पता चला कि मानसून से पहले लीची पकने के दिनों में ये बीमारी फैलती है। पिछले दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट ने भी अधपकी लीची को इंसान के लिए खतरनाक बताया था, लेकिन डॉक्टर इसे पुख्ता वजह नहीं मानते। बीमारी होने के कारण क्या किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण है, क्या ये किसी टॉक्सिक कारण से होते हैं, जैसे यहाँ पर एक लीची के बारे में बहुत बात होती है, और क्या ये किसी मेटाबॉलिक कारण से होते हैं। यहाँ के कुछ डॉक्टरों की ऑब्जर्वेशन थी कि जब ये हीट और ह्यूमिडिटी और जो कि पराए सुबह से रात तक एक ही जैसी रहती है तो उसका कुछ प्रभाव होता है, यानी अलग अलग कारण। आपको बता दें कि साल 2014 में भी चमकी बुखार यानी दिमागी बुखार का प्रकोप बढ़ने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मुजफ्फरपुर गए थे। एसकेएमसीएच का दौरा कर उन्होंने बिहार के प्रधान सचिव, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और दूसरे अफसरों के साथ मीटिंग कर 5 वर्षीय एक्शन प्लान की मंजूरी दी थी। पीड़ितों के लिए विशेष वार्ड बनाने और एक बीमारी की जांच के लिए विशेष सर्विलांस सिस्टम बनाने की घोषणा भी की थी, लेकिन पीट जाने के बाद भी वो एक्शन प्लान लागू नहीं हुआ है। एक बार फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एसकेएमसीएच का दौरा किया और चमकी बुखार पर रिसर्च की बात कही। अब इस पर कितना अमल होता है ये तो आगे ही पता चलेगा। और अब हम आपको चमकी बुखार पर जाने माने डॉक्टर की बात सुनाते हैं। हमने शिशु रोग विशेषज्ञ से पूछा कि आखिर 24 साल से इस बीमारी के कारण का पता क्यों नहीं चल पाया है। सुनिए वो क्या बता रहे हैं। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम क्या है? ये बीमारी ज्यादा जो है 6 महीने से लेके 15 साल के बच्चों में होती है। इसमें सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर होता है, उसके बाद बच्चों को उल्टी होती है, उसके बाद सीवियर हेडेक होती है, कुछ बच्चों को डायरिया भी हो जाता है और फिर सीवियर केसेस में कन्वल्शंस आती है, दौरा पड़ता है। ये इंसेफ्लाइटिस के यही साइन हैं। इसके रीजन क्या है, कॉजेस क्या है?
देखिए, काजेज जो है इंसेफ्लाइटिस के, वायरल इंसेफ्लाइटिस, टॉक्सिक इंसेफ्लाइटिस होती है। अब जैसे आप ये मुजफ्फरपुर का ले लीजिए, तो यहाँ पे ये देखा गया है कि जो कच्ची लीची है उसमें दो टॉक्सिन जो है उन्होंने डिटेक्ट किए हैं जो कि इंसेफ्लाइटिस कर रहे हैं। और ये टॉक्सिन्स जो कि माल नरिश्ड, लो स्टेटा के, जिनकी नरिशमेंट बच्चों की प्रॉपर नहीं है, वो ज्यादा मात्रा में बच्चे जो है वो कच्ची लीची तोड़ के खा जाते हैं और वो उस टॉक्सिन जो है उन बच्चों के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। उनको फीवर आ रहा है, उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं, हेडेक हो रही है और उसके बाद उनको दौरा भी पड़ रहा है और वो लोग, कुछ बच्चे बेहोश भी हो रहे हैं और फिर बच्चों की डेथ भी हो रही है। आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी वहाँ पर गए थे, उन्होंने कहा कि नई तरीके के आईसीयू की जरूरत है, वेल मैनेज्ड आईसीयू की जरूरत है। तो अगर हम AES, इस बीमारी के अगर इलाज की बात करें तो किस टाइप के आईसीयू की जरूरत होती है और क्या इसका इलाज है? देखिए, इस बीमारी में मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। दूसरा, नरिशमेंट, शुगर का प्रॉपर रहना, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया इस बीमारी में हो जाता है, शुगर कम हो जाती है। तभी माल नरिश्ड चिल्ड्रन में जिनके शुगर कम होती है तो उसमें ये ज्यादा बीमारी पकड़ रही है। तो आईसीयू की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है कि उसका हार्ट ठीक तरह काम कर रहा है, उसके ब्रेन के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, उसकी डायग्नोसिस प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। और इस वायरल का ज्यादा नरिशमेंट और जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, क्योंकि वायरल के ऊपर कोई एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं करती है। अगर कुछ लोग जो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो वो गलत चीज है, क्योंकि एंटीबायोटिक का वायरस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है और वो मिसयूज है। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट, नरिशमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स। अगर दौरा पड़ रहा है तो उसको दौरे का जो है इलाज किया जाए। अगर उसके ऊपर शुगर कम हो रही है तो उसको ग्लूकोज दिया जाए और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग, रेस्पिरेशन है, हार्ट रेट है, ब्रेन का क्या स्टेटस है, उसको मेंटेन किया जाए। तो अभी आपने मशहूर डॉक्टर रमेश दत्ता की बात सुनी, उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं, लेकिन अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि चमकी बुखार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किन छोटे मोटे उपायों से इस बीमारी पर कुछ हद तक आप काबू पा सकते हैं। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से हाहाकार मचा है। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में बीमार बच्चे उम्मीद के साथ लाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में कई परिजनों की उम्मीदें टूट जाती हैं। लोग कहते हैं कि इलाज की जरूरत तो अस्पताल को है। बीमार बच्चों के परिजन रात भर जगते हैं, लेकिन आईसीयू में पूरी रात डॉक्टर नहीं आते। कभी कभार ही नर्स और कंपाउंडर दिख जाते हैं। चमकी बुखार है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुजफ्फरपुर से दिल्ली तक इस पर हाय तौबा मची है। अच्छा होता कि इन अस्पतालों का इलाज पहले हो जाता। खैर, राज्य सरकार अखबारों और टीवी चैनल के जरिए चमकी बुखार यानी दिमागी बुखार के लिए एडवाइजरी जारी कर रही है। लोगों से अपील कर रही है कि दिमागी बुखार में क्या करें और क्या ना करें। पीड़ित बच्चों को अगर बुखार तेज हो तो पूरे शरीर को ताजे पानी से पोंछें। बीमार को पंखे से हवा करें ताकि बुखार 100 डिग्री से कम हो सके। पैरासीटामोल की गोली या सिरप मरीज को डॉक्टर की सलाह से दें। बच्चा बेहोश नहीं है तो साफ पानी में ORS का घोल बनाकर पिलाएं। बेहोशी या मिर्गी की हालत में बच्चे को छायादार या हवादार जगह पर लिटाएं। चमकी आने की स्थिति में मरीज को बाएं या दाएं करवट में लिटा कर ले जाएं। बच्चे के शरीर से कपड़ा हटा लें और गर्दन सीधा रखें। अगर मुंह से लार या झाग निकल रहा हो तो साफ कपड़े से पोंछें, जिससे सांस लेने में दिक्कत ना हो। तेज रोशनी से बचाने के लिए मरीज की आंखों को पट्टी या फिर कपड़े से ढकें। अगर बच्चे ने दिन में लीची का सेवन किया है तो रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाएं। हाइजीन का जरूरत, आपके एनवायरनमेंट को साफ रखें, खाने पीने का जो है स्वच्छ खाने पीने का ध्यान रखें, क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, अपने घर के आसपास जितनी भी नाली हैं आप और कूड़ा करकट है उससे साफ रखें, मच्छरों को ना पनपने दें, क्योंकि मच्छर भी एक टाइप से वायरस को स्प्रेड करते हैं। तो ये मच्छर और मक्खी इन दोनों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों को, अगर कोई बच्चा इस बीमारी से पीड़ित है तो उसके पास दूसरे बच्चों को भी ना जाना।
अब जानिए कि चमकी बुखार में क्या नहीं करना चाहिए, बीमार बच्चों के परिजन किन बातों का ख्याल करें। बच्चे को खाली पेट लीची ना खिलाएं, अधपके या कच्चे लीची के सेवन से बचें, बच्चे को कंबल या गर्म कपड़े में ना लपेटें, पीड़ित बच्चे की नाक बंद नहीं करें, बेहोशी या मिर्गी की हालत में बच्चे के मुंह में कुछ भी ना दें, बच्चे का गर्दन झुका हुआ नहीं रखें, मरीज के बिस्तर पर ना बैठें और मरीज को बिना वजह तंग ना करें, मरीज के पास शोर ना करें, शांत वातावरण बनाए रखें, बच्चे का इलाज ओझा या गुड़ी से ना कराएं। मुजफ्फरपुर के चमकी बुखार को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी एडवाइजरी जारी की है। सुनिए चमकी बुखार पर क्या कहता है आईएमए। एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें हमने पब्लिक को आगाह किया है कि वो अपने बच्चों को धूप में और जबकि कड़क धूप होती है उसमें ना जाने दें। दूसरा है चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनको पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड, पानी है, जूसेस हैं, लस्सी है और भी जो पेय पदार्थ हैं उनको ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। जो कि बच्चे गर्मी से प्रभावित हैं उनको जल्दी से जल्दी पानी में डाला जाए ताकि वो गर्म जो है उनका फीवर और जो एक्सपोजर है वो कम से कम उनको हो सके।